हेलो गाइस, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जीएसटी पोर्टल पर आया बहुत ही खतरनाक वार्निंग मैसेज। क्या है ये वार्निंग मैसेज? आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आपका जीएसटी नंबर भी सस्पेंड हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। जैसे मैं डाल लेता हूँ। जैसे कि मैंने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर रिमाइंड मी लेटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ से सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद रिटर्न्स में जाएंगे। रिटर्न्स में जाने के बाद टैक्स लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर मैं 21-22 यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक वार्निंग मैसेज शो करेगा। ये वार्निंग मैसेज है क्या, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले। रजिस्ट्रेशन कैन बी सस्पेंडेड एज द परसेंटेज डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 3 वेरीज मोर देन 10% विद द डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 1। कहने का मतलब क्या है? जो लायबिलिटी आपने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर की है और जो लायबिलिटी आपने जीएसटीआर 3 में डिक्लेयर की है, यदि इन दोनों में वेरिएशन 10% से ज्यादा का है तो आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो सकता है। सपोज दैट आपकी जीएसटीआर 1 में फिगर कुछ और है, 3B में कुछ और है। वेरिएशन 3B और जीएसटीआर 1 के बीच का जो डिफरेंस है वो 10% से ज्यादा का है, पर रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता। आगे, और द आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B, जो आईटीसी आपने जीएसटीआर 3B में क्लेम किया है, वेरीज मोर देन 10% विद द वैल्यूज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम जीएसटीआर 2B ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 फाइल्ड बाई सप्लायर्स। आपके सप्लायर द्वारा जीएसटीआर 1 फाइल की गई है, उस बेसिस पर आपके जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है और जो आईटीसी आपने जीएसटीआर 3B में क्लेम किया है, यदि उन दोनों के बीच का वेरिएशन 10% से ज्यादा है तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर ये टेबल न्यू इंसर्ट की गई है। ये पहले टेबल नहीं होती थी। तो इसमें डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर एंड पेड, जो लायबिलिटी आपने डिक्लेयर करी एंड पेड की, यदि उसमें कोई डिफरेंस है तो वो यहाँ पर शो करेगा। आइए देख लेते हैं। टैक्स लायबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1 आईएफएफ, जीएसटीआर 2B या 2A एंड पेड एज पर जीएसटीआर 3B। आप सोच रहे होंगे कि सर जीएसटीआर 2B या 2A में लायबिलिटी कैसे आ सकती है? सपोज दैट आपने किसी ट्रांसपोर्टर की सर्विस ली, उसने अपने जीएसटीआर 1 में दिखाया और आपके 2A 2B में शो करेगा और वो आपकी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी होगी। अब आपकी समझ में आया होगा कि 2A 2B में भी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी होती है। इसके बाद लायबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1 या आईएफएफ, जो लायबिलिटी हमने जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में डिक्लेयर की वो हमारी यहाँ पर शो करेगी। जैसे कि मेरे केस में यह क्वार्टरली है तो क्वार्टरली शो कर रही है। ये हम यहाँ पर एरो पर क्लिक करके डिटेल वाइज भी देख सकते हैं। सीजीएसटी में, एसजीएसटी में, आईजीएसटी में हमने कितनी लायबिलिटी डिक्लेयर की है। तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं एरो पर क्लिक करता हूं तो हमारी ये डिटेल खुलकर आ जाती है। इसके बाद यहां से हम डिटेल वाइज भी देख सकते हैं। अब आता है
इसके बाद लायबिलिटी पेड एज पर जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 की लायबिलिटी एंड जीएसटीआर 3B की लायबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। यदि इक्वल नहीं है तो यहाँ पर शॉर्टफॉल आपका बैलेंस आएगा। हमारे केस में दोनों इक्वल हैं, दोनों लायबिलिटी बराबर हैं, तो यहाँ पर शॉर्टफॉल हमारा 0 है। एक मजे की बात और, इन्होंने जो आपकी लायबिलिटी बन रही है, जो शॉर्टफॉल है, उसके लिए DRC 03 से पेमेंट करने के लिए यहीं पर इन्होंने एक लिंक दे दिया कि मेक पेमेंट थ्रू DRC 03। यहां से क्लिक करके डायरेक्ट DRC 03 पर आप पहुंच जाएंगे। चलिए मैं दिखा देता हूं। जैसे मैंने DRC 03 पर क्लिक किया, इसके बाद ये मेरे को ले आया यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन टैब सेलेक्ट कर लेंगे DRC 03। यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन करेंगे, DRC 03 से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपने पेमेंट मेड इफ एनी थ्रू DRC 03, यदि आपने कोई पेमेंट DRC 03 के थ्रू पेड की है, कोई लायबिलिटी आपने DRC 03 के थ्रू पे की है, तो वो यहाँ पर शो करेगी। इसके बाद शॉर्टफॉल एक्सेस इन लायबिलिटी इंक्लूडिंग पेमेंट थ्रू DRC 03। अगर आपकी लायबिलिटी DRC 03 से पे करने के बाद भी रह जाती है तो वो यहाँ पर शो करे। इसके बाद परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी पेड, यहाँ पर लायबिलिटी पेड की परसेंटेज आ जाएगी, आपने कितनी लायबिलिटी पेड की है उसका परसेंटेज आ जाएगा। जैसे कि मेरा 100% लायबिलिटी पेड है। आपका यहाँ पर कोई शॉर्टफॉल होता या एक्सेस होता तो यहाँ पर परसेंटेज कुछ और शो करता। मेरे केस में यहाँ पर दोनों GSTR 1 GSTR 3B की लायबिलिटी दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर मेरा परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी पेड 100% दिखा रहा है। परसेंटेज लायबिलिटी ऑफ पेड इंक्लूडिंग पेमेंट थ्रू DRC 03, मेरी यहाँ पर लायबिलिटी 100% पेड दिखा रहा है। अब आपको समझ आया होगा कि इस न्यू टैब को क्यों इंसर्ट किया गया है, ये वार्निंग मैसेज क्यों शो कर रहा है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।